मुरैना में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। पूर्व सीएम केजरीवाल की आज बड़ी बैठक, कई बड़े दिग्गज नेता होंगे शामिल। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मणिपुर में उग्रवादियों ने गांव पर फेंके बम, धू-धू कर जला घर। पुंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। वहीं दिल्ली में हर दिन बढ़ रहा प्रदूषण, हर जिलों में बढ़े अलग अलग आंकड़े। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। 13 अक्टूबर को यूपी के बहराइच में एक व्यक्ति की बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को देखने को मिला है कि गोली मारकर के हत्या कर दी गई। फलान व्यक्ति को बताया जा रहा है कि उसके सहयोगियों के घर पर बड़ी कार्रवाई भी की गई है। इसी के साथ ही साथ बहराइच हिंसा पर चलेगा बुलडोजर की बात कर रहे हैं हम। तो बहराइच से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप देखा जा रहा है। बीते 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन यानी कि दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान दंगा हुआ था और इसको लेकर के 1 लोगों की जान गई थी, जिसको लेकर के हिंसा हुई थी और इसके बाद तो 13 अक्टूबर को यूपी के बहराइच में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हिंसा फैलाने वाले मुख्य आरोपी सरफराज और उसके सहयोगियों के घर पर बड़ी कार्रवाई को लेकर के नोटिस भी चस्पा किया गया। कल देर रात नोटिस चिपकाए जाने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति है और लोग अपने हाथों में घरों का सामान लेकर निकले हैं। फिलहाल 23 घरों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं, जिसमें से 20 मुस्लिम और 3 हिंदू परिवार के घर हैं। जिन घरों पर नोटिस चिपकाए गए हैं वहां के लोग अपने हाथों से घरों का सामान निकालकर बाहर कर रहे हैं। बाजार में मौजूद लोगों का कहना है कि एक व्यक्ति की सजा सभी को दी जा रही है। फिलहाल स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए मौके पर बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। का पता बताई दी भैया, जब हम का पता ही नहीं है तो का बताई दी। अच्छा, तो आपको कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई है? अब आए हैं तब देखा है। अच्छा, कि नोटिस लगी। अच्छा, तो इसमें कुछ उच्च अधिकारी से आपने बात किया नहीं किया? अरे किससे की भी यार, जब सब जने एक हो। मामला यही है जो बता रहे हैं हमने हस्बैंड। क्या चाहिए?
हम चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, हम उनको चाहते न्याय हैं, मिले। न्याय मिले। अगर मकान हमारा टूट घर रहा है क्यों तो तोड़ा वो जा बात रहा टूटे। है? हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है? हम किसी भी मामले में नहीं बोले थे। जब दंगा हुआ हम बच्चन के लेके घर में दरवाजा बंद करके बैठ गए। हम देखा भी नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है? अगर जो नहीं रोक पा रहे हैं योगी जी कि हाँ हिंदुओं के तोड़ा जाए, तो फिर अपने पर रोकें, किसी का घर भी नहीं तोड़ा जाए। और से इलाके में हड़कंप देखा जा रहा है, घरों को खाली कराया जा रहा है। 23 लोगों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें से 2 हिंदुओं के घर बताए जा रहे हैं। वहीं आरोपी से 23 लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है। शुभम मिश्रा इसी खबर पर है। शुभम, देखा जा रहा है कि जो बहराइच में घटना हुई उसको लेकर के अब एक्टिव मोड में सरकार नजर आ रही है, साथ ही साथ बुलडोजर की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। 23 घर नोटिस भी चस्पा किया गया है। आवाज नहीं आ पा रही है शुभम, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी, अनम्यूट करियो। जी आ रही। हेलो जी, हेलो जी आवाज आ रही है आपकी। जी मैम, ये जो घटना हुई है ये मुरैना के इस्लामपुरा इलाके की घटना। शुभम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। फिलहाल ये खबर बता रहे हैं बहराइच से, जहां पर बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। यूपी सरकार की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और इलाके में हड़कंप भी देखा जा रहा है। 23 घरों में नोटिस चस्पा किया गया है। इसी के साथ ही साथ देखा जा रहा है बहराइच में जिस तरह से 13 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन के दौरान दंगा भड़का और उस दंगे में एक व्यक्ति की, एक युवक की, 22 वर्षीय युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद चूंकि देखा जा रहा घटनाक्रम को देखते हुए यूपी सरकार ने ये एक्शन लिया है और बुलडोजर की कार्रवाई की बात कही है। शुभम, आपको आवाज पहुंच रही? जी वंदना जी, बोलिए आप। देखिए वंदना, मैं आपको बता दूं 13 अक्टूबर को हुई इस हिंसक घटना के बाद रामगोपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जो 2 मुख्य आरोपी थे उनसे पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया था और उन दोनों का जो है जिला कारागारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और सबसे बड़ी घटना 15 ये है कि ये जो मुख्य आरोपी थे, इनका जो साथ देने वाले का जो है गाँव के लोग थे, इनके दोस्त यार थे, उन पर भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 79 लोगों को गिरफ्त में लिया और सभी को जेल रवाना किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल देर रात लोक निर्माण विभाग की तरफ से नोटिस चस्पा करने के बाद लोगों में कहीं ना कहीं धड़कम मच गया है। लोग अपने मकानों को खुद खाली कर रहे हैं। टोटल 23 मकानों पर नोटिस चस्पा हुई है, जिसमें से 20 मुस्लिम मकान हैं और 3 हिंदू मकानों पर नोटिस चस्पा की गई है। लोग खुद इस टाइम अपने मकानों को खाली कर रहे हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकती है वरना कैसे लोग अपने मकानों को खाली कर रहे हैं और अपने घरों को, घर के सामान को, दुकान के सामान को खाली करके यहाँ से दूसरी जगह के लिए जाना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं वरना आपको कि मुख्य आरोपी सरफराज के घर के बाहर अभी भी काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है और जो सरफराज के घर के आस पड़ोस के लोग थे वो भी अपने मकानों को खाली कर जाना चाह रहे हैं। और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि हम एक आदमी की सजा पूरे गांव और पूरे इलाके को अब झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल शुभम, देखा जा रहा है और अभी ग्राम वासियों की भी जो बातें थी वो सुन रहे थे, बयान जो थे वो सुन रहे थे। उनका खासतौर महिलाओं का ये कहना था कि जब ये घटना हुई वो उस दौरान नहीं थे, वो सारे ही लोग घर के अंदर थे, बावजूद इसके उन पर भी ये कार्रवाई की जा रही है। इसी बंदा मैं आपको बताऊं, ये ऐसी एक हिंसक घटना है जिसका भुगतान पूरे महाराजगंज को करना पड़ रहा है।
चाहे वो उस घटना में शामिल रहा हो या न रहा हो। मुख्य आरोपी सरफराज के घर के अगल बगल जितने भी घर हैं सभी पर ये नोटिस चस्पा की गई है और इलाके में कई मकानों पर भी ये नोटिस चस्पा की गई है कि जल्द से जल्द वो 3 दिन के भीतर अपना मकान खाली कर ले, वरना उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। जो कुछ ग्रामीणों का ये भी कहना है कि वो घटना जिस दिन घटना घटी वो यहाँ नहीं थे, लेकिन इसका जो है भुगतान उन्हें भी करना पड़ रहा है, इसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है। ग्रामीणों में कहीं ना कहीं आक्रोश देखना पड़ रहा है कि इस एक व्यक्ति की घटना जो इसने घटित की है उसके वजह से हम सभी को अपना आशियाना खुद उजाड़ना पड़ रहा है बनना। बिल्कुल शुभम, और इसी के साथ ही साथ कई और भी आरोपी जो थे वो फरार चल रहे, तो ऐसे में पुलिस का अभी किस तरह की कार्रवाई चल रही है, किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है उन लोगों पर? देखिए वंदना, मैं आपको बता दूं जितने भी आरोपी थे उनमें से कुछ आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस लगातार उन पर दबिश दे रही है, उनके घरों पर दबिश दे रही है, उनके जानने वालों के घरों पर दबिश दे रही है, उनको ढूंढने की भी पूरी प्रयास कर रही है और लगातार इसकी इंदिरा शुक्ला। बिल्कुल, लोगों ने खुद अपना आशियाना उजाड़ने की बात कही है और दुकानों से टीन घर का सामान भी हटाया जाना शुरू हो चुका है। लगभग देखा भी यही जा रहा, तस्वीर भी यही दिखा रहे थे, शुभम भी हमारे साथ दिखा रहे हैं। शुभम, एक बार फिर से पीछे की तस्वीर दिखाइए जहां पर सामान को खाली कराया जा रहा है। हेलो जी शुभम, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। बिल्कुल शुभम, देखा भी जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन से इलाके में हड़कंप भी मचा हुआ है। इसी के साथ ही साथ सामान खाली कराया जाए। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। आरोपी सहित 23 लोगों के घरों को उजाड़ने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। बुलडोजर की कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रशासनिक तौर पर 3 दिन बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। तो सरकारी जमीन का हवाला दिया गया है और इसको लेकर के नोटिस भी चस्पा किया गया है। तो अब्दुल हमीद के घर पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। इसी के साथ ही साथ देखा जा रहा है कि अब्दुल हमीद रामगोपाल मिश्रा की हत्या का आरोपी है और ये बड़ी कार्रवाई यूपी सरकार की ओर से देखी जा रही है। बहराइच से आपको एक खबर बता रहे, 48 घंटे में 23 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। तो सरकारी जमीन का ये हवाला दिया गया है जिसको लेकर के जगह को खाली कराने की बात कही गई है और नोटिस को लगाया गया है। घरों में 23 घरों में 20 मुस्लिम और 3 हिंदुओं के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और 23 घरों पर नोटिस को चस्पा किया गया है। मुरैना से खबर है जहां पर देखा जा रहा है कि घर में जोरदार विस्फोट से हड़कंप मचा। जोरदार धमाके से 3 मकान हुए हैं ध्वस्त। मलबे में एक महिला और बच्ची के दबे होने की भी खबर सामने आई है। आम लोग महिला और बच्चे के रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। धमाके से आसपास के घरों के शीशे भी टूटे हैं। मुरैना शहर के इस्लामपुरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। पूरी घटना है मुरैना से एक खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। जोरदार धमाके से 3 मकान ध्वस्त हो गए और मलबे में एक महिला और बच्ची के दबे होने की खबर है। आम लोग महिला और बच्चे के रेस्क्यू में जुटे हुए हैं और शुभम कुलश्रेष्ठ इसी खबर पर हैं। शुभम, अपडेट क्या है अभी तक की? जी मैम, ये बता दी इस्लामपुरा इलाके में जो आज सुबह जो घटना हुई थी जिसमें पटाखा गोदाम और जो पटाखा बनाने की फैक्ट्री जो कार्य चल रहा था उसमें धमाका हुआ है, जिसमें अभी तक बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग उसमें दबे होने की संभावना है। मलबे हटाने का काम कार्य किया जा रहा है, लेकिन उसमें देखते हैं उसमें कितने लोग निकलेंगे। अभी तक ऐसा कोई बॉडी या ऐसा कोई घायल निकल के नहीं आ पाया सामने। जी
शुभम, ये भी खबर निकल के आ रही है कि मलबे में एक बच्ची भी दबी हुई है, एक महिला भी है साथ में। जी, मलबे में एक बच्ची और एक महिला का दबा होना तो बिल्कुल 100% बताया जा रहा है, लेकिन उसमें उसके बाद भी अगर बताया जाए तो 4 से 5 लोगों को उसमें दबा होना बताया गया है। लेकिन अभी जो कार्य है, जो क्या जेसीबी छोटी सी गलियों में निकल के अभी जो मलबा हटाने का कार्य कर रही है, अभी जब तक जो अंदर जाके मलबा हटाएगी नहीं, जब तक पता नहीं चलेगा कितनी और कितनी का जो चीजें निकल के आए। घटना प्रशासन का ने अभी तक इस मामले की कोई पुष्टि नहीं की कि कितने लोग दबे हैं या कितने लोगों को निकाल लिया। कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया, क्या इस बात की भी कोई जानकारी, क्योंकि घटना को हुए थोड़ा समय बीत चुका है। जी, अभी तक ये किसी को भी नहीं निकाला गया, ना किसी निकालने की कोई पुष्टि की गई है। मैं स्पॉट पे भी खड़े हुए, वहां पे भी देखा जा रहा है, आसपास के लोगों से भी जानकारी ली गई, उनका भी कहना है कि अभी तक कोई भी बॉडी या कोई भी घायल निकल के नहीं सामने आया है। जी शुभम, क्या ये पता अभी तक चल सका है कि ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है क्यों हुई, क्या कारण रहा है इसके पीछे का? जी, जो आसपास के लोगों से जानकारी ली गई तो बताया गया था कि यहाँ पे जो पटाखा बनाने का कार्य किया जा रहा था काफी दिनों से, और नीचे गोदाम था, जो उसके बाद पता चला कि पटाखे में विस्फोट होता है। उसके बाद आसपास के जो मकानों में सिलेंडर लगे होते हैं रसोई गैस में, उसमें से एक सिलेंडर जो फटा हुआ है, जिससे कि आसपास के 3 मकान ध्वस्त हो गए हैं, और आगे का जो जिसके मकान में ब्लास्ट हुआ था वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया, जिसमें तो 5 लोग दबे होने की संभावना बताई जा रही है। जो पहले पटाखा फटता है, उसके बाद जो गैस सिलेंडर में आग लगती है। बिल्कुल शुभम, और देखा भी जा रहा है कि जिस तरह से पूरी क्षतिग्रस्त अवस्था में देखा जा सकता है फैक्ट्री को, और जो संचालित की जा रही थी एक बाजार के पास ये फैक्ट्री थी। बताया जा रहा है कि एक घर में गोदाम चलाया जा रहा था, लेकिन जो फैक्ट्री के मालिक है, गोदाम के मालिक है, क्या उनका इस पर कोई बयान निकल कर आया है सामने? जी, उनका कोई बयान निकल के नहीं आया जी। जैसा बताया जाए कि ये मेन बाजार जो कहते हैं, और बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया है, काफी ज्यादा घर बने हुए हैं आसपास, बिल्कुल छठे छठे घर बने हुए हैं। ऐसे में वो जो बताया गया है कि ये किराए से रह रहे थे कुछ लोग उसमें, जिन्होंने ये पटाखा बनाने का कार्य किया है। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये उनका खुद का मकान है, लेकिन अभी तक किसी लोगों से जानकारी लेने के बाद किसी ने अभी तक पुष्टि नहीं की कि ये किस तरीके की घटना है, और कि ये किराए का मकान था या उनका खुद का मकान था या कहीं और से आके रह के बना रहे थे। ठीक है शुभम, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर ये बता रहे हैं आपको मुरैना से, जहां पर जोरदार धमाके से 3 मकान ध्वस्त हो गए हैं। भिंड से खबर आ रही है, जहां पर तेंदुए ने ग्रामीण पर जानलेवा हमला किया है। पंजा मारकर एक ग्रामीण को घायल किया और घायल ग्रामीण को भेजा गया है जिला अस्पताल। खाई में कूदने से झाड़ियों में फंसा था तेंदुआ। ग्रामीणों ने तेंदुए को घेरने का प्रयास किया, झाड़ियों से निकलकर तेंदुआ भाग गया और मौके पर पहुंची वन विभाग की 5 सदस्यीय टीम। तो तेंदुए ने ग्रामीण पर जानलेवा हमला किया है, और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। झाड़ियों में छिपा बैठा था तेंदुआ और एक ग्रामीण पर जानलेवा हमला किया। तेंदुए को पकड़ने के लिए जंगल में तलाश भी शुरू की गई। अटेर थाना क्षेत्र कोशन गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो पंजा मारकर एक ग्रामीण को घायल किया तेंदुए ने, और इसी के साथ ही साथ घायल ग्रामीण को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो खाई में कूदने से झाड़ियों में फंस गया था तेंदुआ, और ग्रामीणों ने तेंदुए को घेरने का प्रयास भी किया। 5 सदस्यीय टीम वन विभाग की मौके पर पहुंची। तेंदुए को कब्जे में भी लिया जा रहा है। और दिल्ली से खबर है, इसी बीच विधानसभा चुनाव की तैयारी में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है।
आज शाम अरविंद केजरीवाल करेंगे बड़ी बैठक और इसी के साथ ही साथ पार्टी के सभी पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। तो आज आप संयोजक अरविंद केजरीवाल बैठक करेंगे कुछ ही देर बाद और इसी को लेकर के आज शाम 5 बजे बैठक होगी। दिल्ली के पीतमपुरा में बैठक की जाएगी। तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं आम आदमी पार्टी के बैठक का हिस्सा होते नजर आएंगे। तो पार्टी के सभी पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं दिल्ली से। आज शाम ये 5 बजे बैठक होगी। दिल्ली के पीतमपुरा में बैठक होगी। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जुट गई है। तो आज शाम का समय है, अरविंद केजरीवाल बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। पार्टी के सभी पदाधिकारी बैठक का हिस्सा होंगे, शामिल होंगे। पीतमपुरा में बैठक की जाएगी। दिल्ली से खबर है जहां पर डकैती के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 54 लाख रुपए डकैती के मामले में कामयाबी मिली है और ढक गैंग बताया जा रहा है कि ठक गैंग गिरोह ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने 45 लाख रुपए भी बरामद किए हैं और इसी के साथ ही आरोपी लूट डकैती के 15 मामले में शामिल था। तो दिल्ली से खबर है डकैती के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 54 लाख रुपए डकैती के मामले में कामयाबी मिली है। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और खबर दिल्ली से है जहां पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने पीएम मोदी सरकार पर बड़ा आरोप मढ़ा है। उन्होंने दावा किया है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 2017 से पत्र लिखकर पीएम से किसानों को राहत दिलाने की पैरवी करते रहे हैं। विभागीय मंत्री किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर जीएसटी में राहत दिलाने के पत्र लिखते रहे। कांग्रेसी नेता ने कहा कि अब मोदी सरकार ने रबी सीजन के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया है। आरोप लगाया है कि समर्थन मूल्य घोषित करने के बाद हर बार सरकार पर्याप्त खरीद नहीं कराती। इससे किसानों को समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी का लाभ नहीं मिल पाता है। यही नहीं रुककर कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि 10 सालों से सरकार किसानों के पीठ पर लाठी और पेट पर लात मारती आ रही है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये आंकड़े झूठे हैं, ये वादे किताबी हैं। तुम्हारा पेन चांदी का, तुम्हारा सूट सोने का, मगर किसानों के घर में आज भी फूटी रकाबी है। ये पंक्तियां मोदी सरकार के किसानों के प्रति रवैये को चरितार्थ करती है। बीते 10 साल में मोदी सरकार ने जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी एक लंबी कहानी है।
और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी से खबर है, जहां पर पीएम मोदी का वाराणसी दौरा है। आगमन से पहले काशी में पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी नेता ने लगाया है पीएम मोदी का अनोखा पोस्टर और कहा है 10 हाथों वाले पीएम मोदी का पोस्टर लगाया है। पीएम के हर हाथों में दिखाई जन कल्याणकारी योजनाएं। पोस्टर में पीएम मोदी को दिखाया युग पुरुष और शिव भक्त। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी का 1 दिवसीय वाराणसी दौरा है, जिसको लेकर के अनोखा पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में पीएम मोदी को दिखाया गया है युग पुरुष और शिव भक्त। बीस अक्टूबर यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा है और बेहद महत्वपूर्ण दौरा है पीएम मोदी का। आगमन से पहले काशी में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। लखनऊ से खबर है, जहां पर आप पार्टी में बनाए गए नए पदाधिकारी और यूपी आम आदमी पार्टी में हुआ बदलाव। महेंद्र सिंह बने शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। वहीं वंशराज दुबे को बनाया गया यूपी का मुख्य प्रवक्ता। सर्वेश मिश्रा को बनाया गया चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर। वैशाली सिन्हा को सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी है। तो यूपी में आम आदमी पार्टी में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। महेंद्र सिंह बने हैं शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और इसी के साथ ही वंशराज दुबे को यूपी का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया। वंशराज दुबे को यूपी का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। सर्वेश मिश्रा को चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया और वैशाली सिन्हा को सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। वहीं लखनऊ से एक खबर बता रहे हैं, आप पार्टी में बनाए गए हैं पदाधिकारी। मेरठ से खबर है, जहां पर कोल्ड स्टोर में नेपाली की ईंट से पीटकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड को कोल्ड स्टोर के कर्मचारी ने अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। कोल्ड स्टोर मैनेजर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने हत्यारोपी मयंक को गिरफ्तार किया है। वहीं शराब पीने के दौरान कहासुनी को लेकर के विवाद हुआ था। विवाद के बाद ईंट से पीट करके हत्या कर दी गई। थाना लोहिया नगर क्षेत्र की जीडी कोल्ड स्टोर का यह मामला बताया जा रहा है। तो शराब पीने के दौरान कहासुनी को लेकर के विवाद हुआ था। विवाद के बाद ईंट से पीटकर हत्या कर दी गई।
थाना लोहिया नगर क्षेत्र के जीडी कोल्ड स्टोर का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं मेरठ से खबर, कोल्ड स्टोर में नेपाली की ईंट से पीटकर हत्या की गई। थाना नगर क्षेत्र में हापड़ रोड पर एक जीडी कोल्ड स्टोर पड़ता है। वहाँ पर एक शव मिलने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि मृतक का नाम कृष्ण नेपाली है। वहाँ कोल्ड स्टोर में काम करता है। 2 दिन पहले इसका मयंक सैनी नाम के जो व्यक्ति जो कि कोल्ड स्टोर पे काम करता है, उसके साथ इसका शराब पीने को लेकर विवाद हो गया था। कृष्ण नेपाली का आरोप था कि इसने मयंक सैनी ने इसकी शराब की बोतल चुरा ली है। कल देर रात भी इनके साथ इसी बात को लेकर इनका विवाद हो रहा था, जिसके बाद मयंक सैनी ने कृष्ण नेपाली की हत्या कर दी। जो ये आरोपी है मयंक सैनी, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यहाँ कुछ नहीं, हम तो इधर काम कर रहे थे। उधर 11:30 बजे हमने देखा तो 2 जने थे उधर। वो क्या देखा? आदमी मर गया था। वो क्या नाम है उनका? किशन, जो मरा जो मरा किशन मयंक, वो हापड़ का तो रहने वाला जो जिसने मारा। मृतक का क्या नाम था? किशन। वो कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। कब से यहाँ काम करता था? 2-2.5 महीने से पल्लेदारी करते हैं। किस चीज़ का काम होता है? पल्लेदारी का काम होता है। कट्टे धोते हैं, आलू निकालते हैं, बाहर ला देना ही बस। और रायबरेली से खबर, जहां पर सराफा व्यवसायी के बेटी का शव बरामद किया गया है। सराफा व्यवसायी के अपहृत बेटे का शव बरामद किया गया। रायबरेली से आपको एक खबर बता रहे हैं। धान के खेत से बरामद हुआ शव कल अज्ञात युवकों ने पुलिस ने किया था मुकदमा दर्ज और दुकान से अज्ञात लोगों ने अपहरण किया था। मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी हैं। हत्या कर आरोपियों ने शव को फेंक दिया। वहीं लोगों ने लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे को जाम किया। ऊंचाहार के प्रतापगढ़ बॉर्डर के सरपतहा पुल के पास शव मिला है। उनको पकड़ के थाने में दिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो लड़के का अपहरण हुआ था वो जो है चाकू से गोद के मार डाला गया है। मनीरामपुर पास उसकी लाश मिली है। रोहित कौशल नाम है, राकेश कौशल जी का पुत्र है। वो पूरी तरह से चाकू से गोद के मार दिया गया है और पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। और मेरठ से खबर है, जहां पर डीएम दफ्तर युवक का शव लेकर पहुंचे परिजन। प्रताड़ना से तंग युवक की हुई हार्ट अटैक से मौत। युवक की मौत के बाद परिजन ने दफ्तर पर हंगामा किया। जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए। दबंगों पर युवक के घर पर बुलडोजर चलवाने का आरोप है। वहीं शिकायत पर पुलिस प्रशासन ने नहीं की है कोई कार्रवाई। एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन देकर उठवाया शव और थाना रोहटा क्षेत्र के गाँव का मामला बताया जा रहा है। और बुलंदशहर से खबर है, जहां पर बैंक के एजेंट से 50,000 रुपए की ठगी की गई। पुलिस अफसर बन एजेंट के बैग की तलाशी ली गई और तलाशी के बहाने बैग में रखे हुए रुपए किए पार। ठगी करने वालों में से शामिल थे 3 से 4 लोग। वहीं सीसीटीवी में कैद हुई ठगी की पूरी वारदात। नगर कोतवाली पुलिस को सौंपी गई तहरीर और
सीसीटीवी खंगालकर पुलिस ने तफ्तीश भी शुरू कर दी है। कोतवाली नगर में तहरीर दी गई थी। सीसीटीवी खंगालकर पुलिस जांच में जुटी। चौक बाजार स्थित बुलंद मार्केट का ये मामला बताया जा रहा है। अमरोहा से खबर है, जहां पर दो छात्र गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। खेल प्रतियोगिता में अलग अलग स्कूलों के छात्र भिड़े हैं आपस में। मारपीट में कई छात्र घायल हुए। वीडियो वायरल हो रहा है। गंभीर रूप से घायल छात्र अस्पताल में भर्ती हैं। हसनपुर क्षेत्र के इंटर कॉलेज का वीडियो बताया जा रहा है। ये तो उसका ही बीपीआईडी का है। तो आवाज हो गया था बीपीआईडी का। मैनपुरी से खबर है, जहां पर दबंगों ने दलित परिवार को घर में घुसकर पीटा है। दबंगों द्वारा फायरिंग किए जाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। घर के बाहर दबंगों पर फायरिंग का आरोप है। दलित परिवार ने 1989 में कराया था भूमि का बैनामा और आरोपियों के पिता से 1989 में कराया गया था बैनामा। तो बैनामाकर्ता के बेटों की भूमि पर नीयत हुई खराब। गरीब की भूमि को हड़पने के प्रयास में जुटे दबंग। थाना दनाहार के सिरौलिया गांव का मामला बताया जा रहा है। पीलीभीत से खबर है, जहां पर पीएम जन उर्वरक परियोजना में घटतौली का खेल। डैप के सील बंद कट्टे में हो गया खेला और घटतौली का असली मास्टरमाइंड कौन? आईपीएल जैसी ब्रांडेड कंपनी के नाम पर धांधली देखी गई। वही किसानों के साथ हो रहा घटतौली का खेल। घटतौली का खेल का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये बड़ा सवाल है। और काश्तकारों के साथ जमकर हो रहा घटतौली का खेल। काश्तकार ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। थाना करैली क्षेत्र के वमरौली स्थित एक दुकान का मामला बताया जा रहा है, जहां पर इतनी बड़ी धांधली देखी जा रही है।
लगी, हम तोलने गए, लोग उधर इकट्ठे हो गए, उन्होंने देखा कि ये तो 2 किलो 700 ग्राम कम है जी। कहाँ से लाए थे? बमरोली भट्टे के जो आगे दुकानें हैं। अच्छा, किसके यहाँ से, नाम पता है उनका? अरे नाम नहीं पता, पहली बार हम तो बिलसंडा से लाते रहे पहले। अच्छा, वहाँ मिल नहीं रही थी कहीं, एक बोरी चाहिए हमें बरसीन के लिए, इसके लिए लेकर आए थे हम। ठीक। बाराबंकी से खबर है, बाराबंकी से एक खबर बता दें जहां पर पुलिस ने लापता युवक को परिजनों से मिलवाया है। सी प्लान ऐप से पहले लापता युवक को परिजनों से मिलवाया गया। राजस्थान के एक अस्पताल से लापता हुआ था युवक और गुमशुदा के पिता ने बताया मानसिक रूप से विक्षिप्त। पुत्र से मिलते ही भावुक होकर रोने लगा पिता। वर्षों से युवक की खोजबीन कर रहा था परिवार और युवक के पिता ने पुलिस के कार्यों की सराहना भी की है। लापता युवक हापुड़ जिले का निवासी है। बाराबंकी पुलिस के प्रयास से बिछड़ा परिवार एक बार फिर से मिला है। गांव बड़नपुर के जिला हापुड़ के। दादा जी क्या मामला है, आप यहाँ सुबह थाने में आए हैं और हमारा बेटा यहाँ जो है पकड़ा गया, मानसिक दिमाग से मतलब कमजोर है, तो हमको यहाँ इतला मिली कि ऐसा ऐसा तुम्हारा बेटा यहाँ पे है, तो हम इसके लेने के लिए आए। कितने दिन से लापता है? ये इसको 6 साल 1.5 महीना हो गया। क्या कुछ बीमारियां हैं? हाँ बीमारियां हैं, इसके दिमाग मानसिक दिमाग से परेशान है। बीच में इससे पहले भी कहीं लापता हुआ था? हाँ जी हाँ। कहाँ से लाए थे आप? ये समाई माधोपुर से लापता हुआ, पाकिस्तान भी रहा 4 महीने। कितने दिन बाद आज मुलाकात हुई? 6 साल 1.5 महीने। 6 साल 1.5 महीने मुलाकात हुई। लखनऊ से खबर है जहां पर बाघ के दांतों व पंजों के तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ ने WCCB और विभागीय टीम के साथ गिरफ्तारी की और वन्य जीवों का शिकार कर रंग बेचते थे। एसटीएफ बाजार में काफी महंगे बिकते हैं दांत और पंजे। पकड़े गए तस्करों से 5 दांत और 5 पंजे बरामद किए गए। बरामद अंगों की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। एसटीएफ का कहना है लखीमपुर खीरी निवासी गैंग लीडर दीनदयाल गिरफ्तार, उसके साथी सतीश को भी गिरफ्तार किया गया। बाराबंकी से खबर जहां पर चोर समझकर लड़कों की पिटाई का मामला आया है सामने। पिटाई करना लोगों को महंगा पड़ गया और मुकदमा भी दर्ज किया गया। देर रात किसी से आए थे 3 लड़के, चोर समझकर ग्रामीणों ने की पिटाई और लड़कों की शिकायत पर केस हुआ था दर्ज। गंभीर धाराओं में अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ। वीडियो वायरल होने के आधार पर मारपीट करने वालों की पुलिस ने शुरू की खोजबीन और लोनी कटरा क्षेत्र के शुंभा गांव का मामला बताया जा रहा है। वहीं आईआईटी के अंतराग्नि में दूसरे दिन सिनेमा की वैचारिकी के साथ ही मनोरंजन का अंदाज भी छाया रहा। शाम होते ही शास्त्रीय संगीत और कव्वाली की महफिलों ने रंग जमाया। देर रात में इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक नाइट में युवाओं ने बॉलीवुड और फ्यूजन संगीत के धुनों पर जमकर मस्ती की। अंतराग्नि में इस बार संस्थान के अक्षर समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसने युवाओं को साहित्य और संगीत दोनों से जोड़ रखा है। आईआईटी अंतराग्नि में दिन में विभिन्न नुक्कड़ टोलियों ने प्रस्तुतियां दी और इसी के साथ ही आउटरीच ऑडिटोरियम में कथक नृत्य पर मनोहर प्रस्तुतियां दी गई, जबकि शास्त्रीय संगीत संध्या में उप शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया गया। वहीं शाम होते ही शाम एक कव्वाली में यूसुफ निजामी की टीम ने एक से बढ़कर एक कव्वालियों को सुनकर और सुना करके युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। दूसरा दिन की तरह उत्साह से पुरजोर भरा रहा।
आज पूरे दिन बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम थे। आज राहगीर, इंस्टाग्राम सेंसेशन राहगीर का एक प्रोग्राम था जो पूरा खचाखच भरा था, बाहर तक लाइन लगी हुई थी। साथ ही में कुछ शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम थे, कुछ कथक के प्रोग्राम थे। अभी यूसुफ निजामी की कव्वाली चल रही है, इसके बाद पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी का शास्त्रीय संगीत का गायन है। आप अंदर जाकर के देखेंगे हमारे आउटरीच ऑडिटोरियम में 1 मिनट की जगह नहीं है, एक पैर रखने की जगह नहीं है और पूरा खचाखच भरा है। बच्चों के उत्साह से पूरा कैंपस इस समय सराबोर है और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो अंतराग्नि और अक्षर के आयोजन में मदद करते हैं और साथ ही साथ शहर के लोगों का जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं देश की विभिन्न विश्वविद्यालयों से, उनका बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं कि सब बहुत अच्छे से आए, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बहुत खुशी का और एक जो सेलिब्रेशन का माहौल इस समय चल रहा है। दशहरा बीता है, दिवाली का इंतजार हो रहा है, ये जो फेस्टिवल का मौसम है इसको वास्तव में IIT कानपुर में अंतराग्नि और अक्षर इस बार मिल करके इसको एंजॉय कर रहे हैं और ये खुशियां सभी में बांट रहे हैं। पुलिस स्मृति दिवस पर लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में होने वाली परेड का आज ग्रैंड रिहर्सल हुआ और इस ग्रैंड परेड रिहर्सल देखने के लिए खुद यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने परेड की पूरी रिहर्सल को परखा और इस दौरान डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ GSO2 डीजीपी, PSC के ADG, लखनऊ पुलिस कमिश्नर समेत कई अफसर शामिल रहे। 21 अक्टूबर को होने वाले पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस की 12 टुकड़ियां परेड में शामिल होंगी, जिसमें सिविल पुलिस, GRP, महिला पुलिस, UP SSF, SDRF, PSC और ATS के साथ ही ATS कमांडो, RRF और ट्रैफिक पुलिस, दमकल विभाग के साथ ही कई लोगों की टुकड़ियां शामिल होंगी और परेड का हिस्सा बनेंगे। इस परेड के सलामी को लेने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां मौजूद होंगे और पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर 21 अक्टूबर को खुद CM सुबह कार्यक्रम में शामिल होंगे और परेड की सलामी लेने के बाद पुलिस के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि और पुष्पार्पित करने के बाद उनके परिवारजनों से मिलेंगे। साथ ही पुलिस के फेवर में कुछ ऐलान घोषणा भी कर सकते हैं। और यूपी के बलिया में 5 साल के बच्चों के साथ 3 नाबालिग बच्चों के द्वारा गलत काम करने का मामला सामने आया। हैरान कर देने वाला मामला था। बलिया शहर कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। SP विक्रांत वीर ने बयान जारी कर बताया कि थाना कोतवाली में एक वादनी के द्वारा सूचित किया गया कि 16 अक्टूबर को उसकी नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र 5 साल के साथ उनके 2 किराएदारों के 3 बच्चों ने मिलकर गलत काम किया। मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और साथ ही फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। SP बलिया ने बताया कि तीनों आरोपी नाबालिग बच्चे जिनकी उम्र 6 वर्ष, 13 वर्ष और 16 वर्ष है, उनको चिन्हित कर लिया गया है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतवाली जनपद बलिया में एक वादनी के द्वारा सूचित किया गया नाबालिग जो बच्ची है 5 साल की, उसके साथ उनके किराएदार 2 किराएदार के 3 बच्चों ने मिलकर गलत काम किया है। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और मेरे द्वारा फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना निरीक्षण कर लिया गया है। 3 नाबालिग बच्चे जिनकी उम्र 6 साल, 13 साल और 16 साल है, उनको चिन्हित कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।